नमस्कार, ओनली फैक्ट्स टीवी में आपका रोज की तरह स्वागत है। ओनली फैक्ट्स टीवी आपको रोजाना देता है दिन भर की सारी खबरों के फैक्ट्स, तथ्यों की जानकारी मात्र कुछ मिनटों में, और इतिहास के पुरानी जानकारियां भी मात्र कुछ मिनटों में। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने बहुत बड़ी बात कही थी। इसको आरोप कहें या बात कहें, उन्होंने कहा था कि WHO चाइना के बातों पे ही, चाइना जो चाहता है वही काम कर रहा है। मुझे एक बात बताएं, मैं तथ्यात्मक बात रखना चाहता हूं। WHO को ये स्पष्ट पता था कि ये कोरोना एक बहुत बड़ी बीमारी है, भयावह बीमारी है, लेकिन WHO ने क्लियर कट कहा कि किसी दूसरे देश से किसी अन्य देश में इस बीमारी का फैलने का कोई खतरा नहीं। आप उन्होंने ट्वीट तक किया था, WHO के ट्वीट किया था। तो इसका मतलब क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पूरे संसार की हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसका जिम्मा क्या है कि पूरे संसार की हेल्थ को देखे। लेकिन इसको कहते हैं बाढ़ ही जब खेत को खाने लगे तो क्या कर लेंगे आप। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने यह बात कही कि कोई खतरा नहीं है किसी देश के दूसरे देश में कोरोना फैलने का, और हवाई जहाज की यात्राएं जारी रखी गई। तो ये स्पष्ट है किसके इशारे पे? सबको पता था कि चाइना के थ्रू फैला है ये। अब इसको आप, कुछ लोग कहते हैं नैरेटिव है। नैरेटिव तो मैं तो नहीं मानता, मैं तो सत्य मानता हूँ इसको, क्योंकि बहुत सारे प्रूफ हैं, और अमेरिकन अगर एजेंसीज कह रही हैं तो कहीं ना कहीं इसमें सत्यता हो सकती है। तो उन्होंने क्लियर कट कहा कि WHO के हेड को चीन ने खरीद लिया है। मैं इसको अपने हिसाब से मानता हूँ, बाकी आप भी अपने तथ्यात्मक विचार कमेंट बॉक्स में रखिएगा। और अमेरिका ने फंडिंग रोक दी है, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को अमेरिका के अलावा और अन्य देश भी फंडिंग करते रहते हैं। पर्सनल फंडिंग भी कोई भी करे वो अलग बात है, लेकिन वो फंडिंग अमेरिका ने रोक दी है। तो इसलिए इसको बुरा कदम माने या अच्छा कदम माने, क्योंकि जो संस्था पूरे संसार की हेल्थ को देखने के लिए बनी है और वो हेल्थ से खिलवाड़ करे तो उसको फंडिंग देने का कोई तथ्य बनता ही नहीं है। और अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश अगर इसको कंटिन्यू रखता है तो पूरे संसार में उसकी बेइज्जती भी होनी थी। लेकिन अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत का परिचय दिया है। मैंने तथ्यात्मक बात रखी, अपने विचार आप रखिएगा। और एक बात मैंने कल भी कही थी कि जो अमेरिका में चाइना के ह्यूस्टन काउंसिल में जो उनके चाइनीज़ लोग थे, तो उन्होंने कहा था कि कुछ आग लगा दी थी कुछ दस्तावेज़ों में। तो अमेरिकन गवर्नमेंट ने कहा था कि आप हमारे देश से बाहर जाएं। तो उन्होंने बाहर किया। मैं तो कहता हूँ ठीक है, क्योंकि इस समय डोनाल्ड ट्रंप है। डोनाल्ड ट्रंप की खासियत है, उस डोनाल्ड ट्रंप जो है, मानिए जो डोनाल्ड ट्रंप की है, उन पे बहुत सारी बातें उठती रहती हैं कि लड़कीबाज होने को लेके, और उसके अलावा अन्य बातें भी उनको लेके आती रही हैं। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब WWF की चैंपियनशिप होती थी तो वो पुरानी वीडियोस अगर आप देखेंगे तो उसमें मैंने स्पष्ट किया था कि WWF में भी उनका बड़ा योगदान रहा। चैंपियनशिप की बात कर रहा हूँ, और बड़े खुले स्वभाव के रहे। लेकिन देशभक्ति को लेके उस बंदे के अंदर एक खासियत है कि मतलब उसकी सारी कमियाँ छुप जाती हैं। और मैंने कई बार देखा कि वो अमेरिकी झंडे को ना, जैसे हमारे यहाँ बोलते जफ्फी, तो अमेरिकी झंडे को वो गले मिलते थे। तो पूरा देश का दिल जीत लिया, उनकी सारी कमियां छुप गई। देशभक्त आदमी, इसमें कोई शक नहीं है। अमेरिकी हित पहले, उन्होंने कहा था कि अमेरिका फर्स्ट, इसमें कोई शक नहीं है। तो उन्होंने जो फैसला लिया है, मुझे नहीं लगता कि आसान है ये फैसले लेना। खैर, इस मामले में समर्थन करता हूँ। गलतियों को देखने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, हमें अच्छाइयाँ देखनी चाहिए किसी की। भारत में, अब मैं तथ्यात्मक बात रखना चाहता हूँ, भारत में जो चीन की जो ये टेक मार्केट, जिसमें बहुत सारी एप्लीकेशन 59 एप्लीकेशन हमारे देश में सस्पेंड कर दी गई हैं। उम्मीद करता हूँ सस्पेंड ही रहें। अगर ये वापस आ जाती हैं तो ये बहुत बड़ा बेइज्जती होने वाली है हमारे देश की, हमारी सरकार की तो होने वाली, इसमें कोई शक नहीं है। जो ताज़ा सरकार है, इसमें 9,000 करोड़ के करीब का नुकसान चाइना को होना तय है। अब अमेरिका तो ये बात कह रहा है कि हम करेंगे, भारत ने कहा हमने कर ही दिया। और आज तक ये होता था कि अमेरिका कहता था कि हमने कर दिया है, फिर भारत सोचेगा कि करेंगे, और उल्टा हो गया। तो ये बहुत बड़ी बात है। ब्रिटेन भी कह रहा है कि हम भी करेंगे या सोचेंगे, विचार करेंगे। एक बहुत बड़ी बात है। और एक अच्छी बात है ये कि इससे भारत का जो है ना, ये पता लग गया कि नहीं, ये लोग बोलते नहीं हैं, अब तो बहुत आगे निकल गए हैं ये। अब भारत से टक्कर लेना आसान नहीं रह गया किसी भी देश के लिए। भारत का इतिहास उठा के देखेंगे तो कभी भी किसी भी देश पे भारत ने हमला नहीं किया, लेकिन भारत की ज़मीन सिकुड़ती सिर्फ छोटी सी रह गई है। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश,
श्रीलंका, ये सब भारत से अलग हो चुके हैं। ये गलतियां रही, लेकिन इसको सुधार करने की ज़रूरत है। लेकिन जो बची हुई ज़मीन है इसको तो कम से कम बचा के रखें। तो मैं तो मानता हूँ इसको बहुत अच्छा कदम है। और कोरोना वायरस को लेके भारतीय रेलवे ने एक बहुत अच्छी पहल की, तो मैं इसका स्वागत करता हूँ। तथ्यात्मक बात रखूँ कि इसमें कुछ मशीनें हैं जिसमें आप मास्क, सैनिटाइज़र, ग्लव्स निकाल पाएंगे, मैं इसका स्वागत करता हूँ। तथ्यात्मक बात कहें, इससे बड़ी अच्छी बात है कि मान लीजिए मैं आज सुबह गाड़ी से निकला और मैं ग्लव्स लेना भूल गया, उदाहरण, या माफ़ कीजिएगा ग्लव्स या मास्क लेना भूल गया, तो उदाहरण के तौर पर तो एक डर रहता है मन में, और कई बार मास्क गंदा भी हो जाता है, गिर जाता है, पैरों के नीचे भी आ जाता है। तो ये तो मैं इसको स्वागत योग्य कहता हूँ, और भारतीय रेलवे इसके लिए क्लैपिंग की हकदार है। समुद्री ताकत में इजाफा, भारत की जो API सिस्टम है वो आ गया। हालांकि मेरे को ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, इसलिए मैं कल इस पर पूरी आपको तथ्यात्मक पूरी जानकारी दूंगा। डिफेंस सिस्टम, अब आप देखिए अमेरिका का एक सिस्टम है जिसको कुछ थार्ड के नाम से जानता है या कुछ अलग हैं। रशिया का देखें तो S-400, S-500 के नाम से जानता है। लेकिन भारत अपने खुद के सिस्टम पे काम कर रहा है। लेकिन फ़िलहाल वो पोजीशन नहीं है कि हम वेट करें 10 साल या 15 साल या 3 साल या 4 साल, क्योंकि टाइम का कुछ नहीं पता। लेकिन भारत ने वो भी खरीद ली हैं और अपने सिस्टम पर भी काम कर रहा है। ये काम आज से 70 साल पहले शुरू होने चाहिए थे, क्योंकि टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं थी हमारे पास, थोड़ी थी या ज़्यादा थी वो अलग बात है नहीं। लेकिन तभी तो कहते हैं कि भारत 2004 में पूरी तरह आज़ाद हुआ। एक अखबार ने भी खबर छाप दी थी, इस पे भी आप अपने विचार रखिएगा। और कुछ और बातें आ रही हैं। एक बात बड़ी मेरा मन करता है कि वो क्लैपिंग के योग्य है इस सरकार के लिए, हालांकि कुछ लोग इसके खिलाफ भी हो सकते हैं। देखिए, बेटियों के लिए तो बहुत बड़ी खबर है। लव जिहाद की खबरें आपने सुनी, चलता रहा। ट्रिपल तलाक की खबरें सुनी, चलता रहा। जिस बेटी को, किसी न किसी की तो बेटी है ना वो, और हमारे हिंदू समाज में कहा जाता है बेटियां जो हैं वो सभी पिताओं की सांझी उसको माने। बेटियों का तलाक 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 कह के इनको निकाल दिया, फिर उसको हलाला करो, किसी अन्य व्यक्ति के साथ वो संबंध बनाए, फिर उसको आप अपने साथ में, तो कुल मिला के बेटी का कोई इज्जत नीलाम करने वाली बात हो गई थी वो। मोदी सरकार का एक बहुत अच्छा कदम मुस्लिम महिलाओं के लिए, लोग मतलब आमतौर पे मैं 100% सत्य बात कह रहा हूँ, तथ्यात्मक बात कह रहा हूँ। लोग ये कहते हैं कि भी महिलाओं के तो या मुस्लिम समाज जो है बहुत बड़ी बड़ी बातें आती हैं। मुस्लिम समाज की बात करें तो कई बार ऐसा आता है कि मैं 100 में से ना 90 लोग तो ऐसा कहते, 90 क्या, मेरे को कई बार तो 99 कहना ही पड़ेगा, वो ये कहते हैं कि नहीं, ये तो मोदी साहब तो हमारे ठीक नहीं है हमारे लिए। लेकिन आप एक बात देखें, महिलाओं से बात करें, ये ट्रिपल तलाक से मुक्ति दिला देना तो मतलब तो बहुत बड़ी बात है। तलाक तलाक क्या कि इसको निकालना, डरा के रखना क्या किसी को, ये तो कोई बात नहीं, अधिकार तो मिलना चाहिए। और अब 80% से ज़्यादा कमी आ गई है मुस्लिम महिलाओं के लिए। मसीहा या भगवान कह लें या देवता कह लें, कुछ भी कहें, वो बन के उभर के आए हैं ये मोदी साहब, क्योंकि इस सरकार, मोदी सरकार के नेतृत्व में ये काम हुए हैं। बाकी हो सकता है कि कोई लोग मुझसे सहमत ना भी हों, जो सहमत हैं वो भी शेयर करिएगा, मेरा निवेदन है आपसे। कल फिर हाजिर हो जाऊँगा, खास जो खबरें होती हैं उसमें तथ्यात्मक विश्लेषण लेके। बहुत बहुत धन्यवाद।